हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफाका की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई। हमास सरबराह इस्माइल हानिया समेत लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा का जुलूस जनाजा तेहरान के बाद बर्जिन और मशहद मुक़द्दस जाएगा। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में दफन किया जाएगा। शहीद हुसैन अमीर अब्दुल्लहान को तेहरान में शाह अब्दुल अजीम के मज़ार में दफन किया जाएगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गई। 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक में मौजूद ईरानी एहलकार का इंकशाफ। गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि परवाज के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करने के लिए कहा। 30 सेकंड बाद सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक गायब हो गया। सदर के पायलट वज़ीर ख़ारजा सदर के मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया मगर जवाब ना मिला। अल हाशिम ने कॉल उठाई, बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ गया। अल हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। PIA की परवाज की जद्दा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे का कैबिन प्रेशर अचानक कम होने पर लैंडिंग की गई है। PIA की परवाज को रवानगी के बाद जद्दा एयरपोर्ट पर वापस उतारा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तेहरान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बिल से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की जानिब से इजहार ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। हुकूमत का किर्गिस्तान वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। किर्गिज़ हुकाम ने ज़िम्मेदारों को करार वाक़े सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी कराई है। किर्गिज़ सदर की इजाज़त से किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा के साथ बशकीक का दौरा किया। किर्गिस्तान में ज़ेर इलाज 3 में से 2 तलबा को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। एतवार को किर्गिस्तान का दौरा किर्गिज़ हुकाम की ख्वाहिश पर मुलतवी किया। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी राउफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना अपारा में राउफ हसन की मुद्दत में दर्ज किया गया। 4 नामालूम खादा सराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन में कहा गया किसी से जाती दुश्मनी नहीं, PTI का तर्जुमान हूँ, कानूनी कार्रवाई की जाए। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में मुलजिमों ने ब्लेड के वार करके राउफ हसन को जख्मी कर दिया था। कल के दुश्मन आज दोस्त बन गए। PTI और JUI का साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान को एहतजाज में शामिल होने पर राजी कर लिया। असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से 2 खुफिया मुलाकातों में मामलात तय पाए। महमूद खान अचकजई ने भी अहम किरदार अदा किया। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमा मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में CDA अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने मरीजों की इयादत की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। बाज़ मरीजों की शिकायत, कैंसर की शिकार मरीज़ा की अस्पताल में तवज्जो न देने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने मरीज़ा को दिलासा दिया, मरीज़ा के इलाज के हवाले से हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने डॉक्टर से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। एमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मास्टर प्लान तलब कर लिया। सहाफ़ी तंजीमों का हद के इज़्ज़त बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल सियाह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ, एमेंड नुमाइंदों की शिरकत। रात की तारीकी में बगैर मुशावरत मंजूर बिल ड्रैकोनियल कानून है। कवरेज का बाइकॉट, मुजाहरे करेंगे, धरने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर दिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में खवातीन के लिए जेलों के क़याम की असूली मंजूरी। नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। इजलास में जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश। मुल्क
के बेशतर इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की जद में। सिंध और पंजाब में हीट वेव के खतरात मंडराने लगे। दिन में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। मंजूदड़ों में आज 50 डिग्री की गर्मी पड़ेगी। लाड़काना का दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाएगा। लाहौर में 44, इस्लामाबाद 42 और पेशावर में पारा 41 डिग्री होगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। ग्लेशियर भी पिघलने का खदशा है। माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा का इनखला। बशकीक से मजीद 23 तलबा मुल्तान पहुंच गए। तैयारे में तलबा समेत 170 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। एयरपोर्ट इंतजामिया ने तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा को जरूरी सहूलियात और ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के अहकामात पर महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम। रैपिड रिस्पांस यूनिट मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाएगा। रैपिड रिस्पांस यूनिट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर वहशियाना जारियत जारी। इसराइली हमलों के बायस गजा में इमदादी सामान और ईंधन की शदीद किल्लत पैदा हो गई। शदीद बमबारी की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने रफ़ा में खुराक की फ्राहमी रोक दी है। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के कमाल उदवान अस्पताल का मुआसरा कर लिया। इसराइली टैंकों की अस्पताल के इमरजेंसी के दरवाजे पर गोलाबारी। अस्पताल अमले, मरीजों और जख्मियों को अस्पताल छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार अली नकवी की चौथी बरसी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली का गम आज भी ताज़ा। अंसार अली नकवी PIA तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 97 अफराद शहीद हुए थे। रहनुमा PTI परवेज इलाही कोर्ट लखपत जेल लाहौर से रिहा। गैर कानूनी भर्तियों के केस में 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने पर रिहाई मिली। सेनेटर फैसल वावडा डट गए। कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर कायम हूँ। आइन मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाज़त देता है। सवाल करना गुनाह है तो गुनाह करता रहूँगा। आला अदालतों के जज इंसाफ नहीं दे पा रहे। मातहत जज भी ज़ाबतों की खिलाफ वर्जी बता रहे हैं। भुट्टो को फांसी देने वाले जज को सज़ा क्यों नहीं? नवाज शरीफ को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से सज़ा सुना दी। जस्टिस अतर मिनल्ला मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करूँगा।